अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐमन रिजवी साहिबा और इसके साथ एक और ख़ातून बाद में हमने ऐड की है। इन दोनों ने जो मंतकी और लॉजिकल बातें बयान की हैं नमाज, ईद नमाज के मौके पर मुसलमानों को ईद नमाज से पढ़ने से रोकना के देखो वो तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं भी यही कहूँगा, हमारे यहाँ भी यही होता है। 5 बजे सुबह की फजर की नमाज होती है, 5:50 पे हम ईद नमाज शुरू कर देते हैं और 6 बजे ख़त्म। बस इतनी देर में उस वक्त तो सारे हिंदू तो सोए होते हैं। इन दोनों लेडीज़ ने जो मंतकी बातें की हैं, आइए इनको सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे 15 पॉइंट इसी के हवाले से मंतकी और लॉजिकल लेके आए हैं कि देखो तुम हिंदू इस तरह करते हुए कितने गलत हो। वीडियो देखते हैं। कटाना चाहिए। और जो कुर्बानी का वहां पर मामला चला, देखिए कुर्बानी मुसलमानों का सबसे पवित्र त्योहार है जो होगी और हर हालत में होगी। हर साल पता नहीं ना मालूम कौन से ये बरसाती मेंढक हैं जो बकरीद में निकल कर आ जाते हैं और टर टर करने लग जाते हैं। आपने देखा कोई टेम्पो पकड़ा है ना, विधायक थे हैं उनका, माजिद अली है कोई, और उनका टेम्पो को कह रहे कि जिसमें गाय का गोश्त है, वहां पे थी पलाई जो जिससे फर्नीचर बनता है। मतलब ये इतने अंधभक्त, इतने पागल, इतने जाहिल लोग हैं कि इनको ना इनको जिंदा नजर आता है, ना इनको पहचाने के लकड़ी में और बकरे में और गाय में क्या फर्क है। बस इनको ये हुक्म मिल जाता है कि जाके तुम मुसलमान जा रहे हो तो उसको लूटना है, उसको बर्बाद करना है। तो बरसात के मेंढकों की तरह टटर करना छोड़ दो, क्योंकि मुसलमान कुर्बानी करेगा, मुसलमान कुर्बानी करता चलाया और मुसलमान कुर्बानी करता चला जाएगा, क्योंकि मुसलमान के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर, साहिबे हैसियत मुसलमान के ऊपर ये फर्ज है कि वो कुर्बानी करे। अब तुम्हारे जो ड्रामे के खून है, फलाना है, ढिमकाना है, वो खून तुम्हें जब नजर नहीं आता जब तुम मुसलमानों की पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग करते हो। वो खून तुम्हें जब नजर नहीं आता जब तुम किसी भी बेगुनाह के घर को आग लगा देते हो। वो खून तुम्हें जब नजर नहीं आता जब तुम बलि के नाम पर जिंदा बकरियों की कुर्बानी देते हो। कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। आप लोग क्यों बकरा काट रही हैं, जानवर काट रही हैं? नहीं तो हिंसा तो हर 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 मतलब अगर हिंसा हमारे लिए है तो सबके लिए है ना। सबसे ज्यादा जो ये जो मुर्गा खाया जा रहा है, मटन खाया जा रहा है, बीफ खाया जा रहा है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये सारी की सारी ये जितने भी सारे नफरती चिंटू हैं, ये सरकार से जाकर सवाल क्यों नहीं करते कि भारत की तमाम बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां जो हैं ये हिंदू क्यों हैं, ये बनिया क्यों हैं, ये जैनी क्यों हैं, ये पंडित क्यों हैं, ये क्यों सप्लाई कर रहे हैं। मतलब सिर्फ मुसलमान जो जरा सा मीट लेकर जा रहा है उस पर इनको एतराज है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करें? हमारे धर्म में वो चीज जायज है। बंगाल से वीडियो आ रही है जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मवेशी जो है अपने जानवरों को लेकर परेशान है, उनका जानवर बिक नहीं रहा है। हिंदू भाई जो जानवर लेकर देखिए बंगाल में जो मैंने कहा ना कि जो ये कार्रवाई हुई है बंगाल के अंदर, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है बंगाल के अंदर, मुसलमानों को डराया गया है, उनके मकानों को तोड़ा गया है, उनके कारोबारों को लूटा गया है, उनके ठेले, उनके रक्षा, उनकी दुकानों को फूका गया है। अब मेरे जो हिंदू भाई है जो बंगाल में मवेशियों का कारोबार करते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि अल्लाह, ए ईश्वर, ए प्रभु, हे भगवान, बकराईद जल्दी से लेकर आ ताकि हमारे मवेशियों को मुसलमान खरीद ले। अब जब आपने मुसलमानों के मकानों को तोड़ डाला, उनके बिजनेसों को नोच डाला, तो वो मवेशी खरीदेगा कौन? तो वो सारे मेरे हिंदू भाई बंगाल की सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये सारी बर्बादी की वजह सिर्फ ये ना उन मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलता, बंगाल के मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलने की वजह से वो बिल्कुल सड़क पर आ गए, खाना बदोश हो गए। तो इस्लाम में कुर्बानी आप उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब आप साहिबे हैसियत हो, आपकी इतनी हैसियत हो कि आप मकान किस बात जानवर खरीद के उसको काटकर गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दें। अब वो तो खुद ही गरीब हो गए, खुद ही पसमानदा हो गए, खुद ही वो दलितों की कैटेगरी में आ गए, तो क्या ही वो कुर्बानी करेंगे। लेकिन इससे बंगाल में बड़ा जानवर नहीं कटेगा, कुर्बानी नहीं होगी, तो मुसलमान क्या कुर्बान करेगा इस बार? मैं कह रही तुम बड़े जानवर की बात करो, वहां तो छोटे जानवर के भी टोटे लगे पड़े हैं। वो लोग तो इतनी भी हैसियत में नहीं रहे कि मुर्गा ही पकड़ के काट के खा जाए, है ना। इतने परेशान है वो लोग कि वो डरे हुए हैं, उनको डराया जा रहा है, बुलडोजर का एक ड्रामा दिखाया जा रहा है। तो ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए कि अगर आप बाकी मुल्क को जोड़ने का काम करते हैं या फिर आप कह दें कि हम पूरे मुल्क को मणिपुर बनाना चाहते हैं, पूरे मुल्क को मणिपुर की तरह जलाना चाहते हैं। जैसे मणिपुर में 3 साल हो चुके हैं, आज भी मणिपुर धधक रहा है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, जिंदा छोटे छोटे बच्चों को जलाया जा रहा है, आज भी औरतों के साथ गलत काम वहाँ करे जा रहे हैं। लेकिन उफ नहीं कि सरकार वहाँ पर जाकर कोई कार्रवाई करते। मणिपुर तो भारत का हिस्सा है। अब वही सारा का सारा जो रिकॉर्ड है एक तरह से दोबारा फिर दोहराया जा रहा है, टेप रिकॉर्डर को चलाकर फिर रिवर्स मारा जा रहा है, फिर बंगाल में
वही हरकत करी जा रही है कि इस मकान को जला दो, इसको तोड़ दो, इसको लूट ले, इसको ये कर दो। ये तो वो बंगाल है। बंगाल के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि बंगाल हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर मछली का सबसे बड़ा कारोबार है, और वो मछली का कारोबार, वहां से मछली पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। और ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते, बंगाल की तमाम कम्युनिटी वहां पर ये सारा मछली का कारोबार करती है। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी और आपकी सरकार से कि बंगाल के मुसलमानों पर, बंगाल के दूसरी कम्युनिटियों पर रहम करिए और उनको बर्बाद होने से बचा लीजिए। बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करिए। आपका जो बुलडोजर वहां पर डराता फिर रहा है, धमकाता फिर रहा है, उजाड़ता फिर रहा है, उस बुलडोजर को रोकिए। और देश की अदालतों से भी अपील है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करें। देश के वकीलों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा आगे आइए, उन लोगों के लिए खड़े होइए, क्योंकि आज वो जुल्म का शिकार है और बुलडोजर कार्रवाई में उनके बच्चे, उनके ख्वाब, उनके मकान, उनके बिजनेस तोड़े फोड़े जा रहे हैं। लेकिन बुलडोजर जो चल रहा है, लोग खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। मुसलमान देखिए खामोश नहीं है। देखिए मेन बात यह है कि ना, एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में। यहाँ कोई हमारा ही मकान थोड़ा ही है, यहाँ स्टेट वाइज काम चल रहा है। पहले आपने उत्तर प्रदेश को निपटा लिया, फिर आपने हरियाणा को निपटा लिया, आपने राजस्थान में उत्पाद मचा लिया, मध्य प्रदेश में आपने उत्पाद मचा लिया, महाराष्ट्र में उत्पाद मचा लिया, दिल्ली में उत्पाद मचा रहा है। अब अगला नंबर, जो अगला टारगेट इन्होंने सेट करा है ना, वो बंगाल करा है। जब दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था तो बंगाल से कोई आवाज नहीं उठी, जब यूपी में बुलडोजर चल रहा था तो शायद बंगाल से कोई आवाज नहीं उठी, या आवाज उठी तो उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक, हरियाणा तक, राजस्थान तक नहीं जा पाई। तो शायद यही है कि लोग बेहिस हो गए, लोग डर भी रहे और ये भी सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, हमारा मकान तो बचा हुआ है। और मुसलमान तो ऐसे भी बहुत डर रहा है। मुसलमान को ये लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो अगला नंबर हमारा है। बोलने के ही ऊपर हमें उठा लिया जाता है, हमें एक तरह से जेल में डाल दिया जाता है और उल्टे सीधे मुकदमे हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं। तो उन्होंने बुलडोजर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करना शुरू करा और वही काम ये बंगाल में कर रहे हैं। तो बंगाल में जिस लिहाज से बुलडोजर जो है वो गरीबों के मकान तोड़ रहा है, गरीबों को डरा रहा है। आपने शायद देखा, जैसे ही बीजेपी की जीत का ऐलान हुआ तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बुलडोजर रोड पर लेकर निकल गए। ना मालूम वो कौन लोग थे जिनको बुलडोजर आराम से रेंट पर दे दिया गया और खुल्लम खुल्ला छूट दे दी गई। पुलिस की निगरानी में, पुलिस के सामने, मीडिया के सामने आराम से दुकानों को डेमोलिश करा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। मतलब एवं ही, मतलब शौकिया मकान तोड़ रहे थे, उनका कोई नोटिस नहीं था। यानी जीत की खुशी में मकानों को तोड़ा जा रहा था बीजेपी के कैडर्स द्वारा, वो इलीगल मकान नहीं थे। तो ये बुलडोजर का जो खौफ है, अगर आप बंगालियों पर दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रॉन्ग साइड में जाके आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से लोग डर जाते होंगे, दिल्ली में डर जाते होंगे, लेकिन बंगालियों के साथ ये वाला मामला नहीं है। बंगाली कभी भी हिंसा पर यकीन नहीं रखता। ये वही बंगाल है जिसके रास्ते से अंग्रेज भारत आए थे। यानी अंग्रेजों को भी पता था कि यहाँ कितने सभ्य और शांतिपूर्वक लोग रहते हैं, ये लड़ेंगे नहीं, तो वहाँ से वो आए थे। तो बंगाल में आपने देखा जिस तरह मछली का व्यापार है, लोग बहुत मछली, वहाँ पर बहुत तरह तरह की मछलियाँ पैदा होती हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं और गरीब भी लोग रहते हैं। लेकिन कोई भी बंदा वहाँ ये नहीं चाहता कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। अब आप ये देखिए कि ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि ममता बनर्जी जो है, अब एडवोकेट ममता बनर्जी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो एडवोकेट भी हैं और वो अपने केस खुद ही लड़ती है। यानी अपने स्टेट के केस पहले भी उन्होंने खुद लड़े थे और अब भी वो खुद कोट पहन के, वकीलों का कोट पहनकर वो हाई कोर्ट गई हैं कि मैं इनके लिए, बंगाल के लिए लड़ाई करूंगी। सवाल ये है कि भाई नमाज सड़क पे पढ़ा जा रहा था वहां पे, हमेशा से बीजेपी आई रोक रही है, उसके लेकर हंगामा हो रहा है। मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, अभी भी रोड पे पढ़ रहे नमाज, कह रहे हम जो है यूपी बिहार के मुसलमान नहीं है, हम बंगाली मुसलमान है, नहीं डरते पुलिस से। नहीं, ये आपका कहना है कि बंगाली सड़क पर नमाज पढ़ता था। तो अगर सड़क पर नमाज पढ़ता था, जब बीजेपी जीती थी तो एकदम से जो बुलडोजर उतरकर सड़कों पर आए थे तो उन्होंने तो बहुत सारे ऐसी दुकानों को तोड़ डाला था जहां मुसलमानों का कुछ लेना देना था ही नहीं, मुसलमानों के मकान थे ही नहीं। तो उन मकानों को, उन दुकानों को, उन बस्तियों को, उन रोड को, ठेले वालों को, सब्जी वालों को, फ्रूट वालों को जो उजाड़ा जा रहा था, वो तो मुसलमान भी नहीं थे। उनका ना ये जुर्म था कि वो नमाज पढ़ रहे थे। ये तो अब आप कुछ भी एक्सक्यूज लेकर आ जाओ कि नमाज पढ़ रहे थे और बीजेपी नमाज नहीं पढ़ने देगी। नहीं, देखिए, जो मैंने माना कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है
तो वो गलत है। लेकिन एक ही दिन तो पढ़ी जा रही है जुमे में, जब मस्जिदों में जगह नहीं होती। इसकी जिम्मेदार भी हमारे कौम है कि एक मस्जिद में जुमे की एक ही बार नमाज क्यों होती है? आप 4 बार नमाज पढ़िए, अगर स्पेस की कमी है, 4 इमाम साहब आए और 4 जमातें करिए आप। जब आपको पता है कि आपकी नमाज से इस देश में अशांति फैलाने की कोशिश करी जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा के नाम पर आप ये देखिए कि सड़कों पर सारे ढाबों को तोड़ दिया जाता है और किस तरह उत्पात मचाया जाता है, पुलिस वालों को मारा जाता है, सरकारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, ट्रेन की पटरियां उखाड़ी जाती हैं, लेकिन वो कावड़ के नाम पर उखाड़ी जाती हैं, है ना? वो कावड़ करते हैं। वहाँ सारी आज़ादी है और पूरा जो ये देखिए कि पूरा सिस्टम ठप हो जाता है जब ये पूरे महीने कावड़ चलते हैं। एक रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, इन पे फूलों की वर्षा होती है। इनका हर जुर्म जो है, इनकी हर गुंडागर्दी को बहुत आराम से मैनेज कर लिया जाता है। तो जब आपको पता है कि सिर्फ 4 नमाज, महीने में 4 नमाज पढ़ने से आपके लोग जो है अशांति फैला सकते हैं, तो मुसलमानों को भी एहतियात करनी चाहिए। उनको मस्जिदों में ही मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि हर बार जुमे की नमाज एक ही मस्जिद में अगर जगह कम है तो 3 या 4 बार अदा करी जाए। अच्छा, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, लोग डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि इलीगल बिल्डिंग है, इसको तोड़ा जाएगा। तो ये लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे ये इलीगल है लीगल है, कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना? अगर कोर्ट नहीं, कोर्ट तक तो ये वाली बात पहुंची भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का तो खुद ऑर्डर है कि जब तक अंडर ट्रायल कोई भी केस चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर या इलीगल बिल्डिंग को लेकर या एक नाजायज ज़मीन को लेकर, जब तक फैसला नहीं आ जाता आप बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कोर्ट अगर सारे ही फैसले ये खुद करे दे रहे हैं या स्ट्रीम चैनल करे दे रहा है, असल में जो मेन जो मुजरिम है वो इस वक्त भांड मीडिया, बारूद मीडिया है, क्योंकि इसने नफरत को इस इंतहा तक पहुंचा दिया अपने स्टूडियो में बैठ के कि अब इन्होंने पूरे देश की शांति को भंग कर दिया। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, और यहाँ भी ये नहीं थमे, तू बंगाली है, तू बिहारी है, तू उत्तर प्रदेश का है, तू दिल्ली का। इन्होंने पूरे देश के लोगों को तोड़ दिया। यानी ऐसा साबित करते हैं कि बिहार अलग मुल्क है, उत्तर प्रदेश अलग मुल्क है, बंगाल अलग मुल्क है, हरियाणा अलग मुल्क है। तो इन्होंने देश को तोड़ने का काम करा। अगर किसी एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम करा है तो ये कहिए कि आप कि हमारे संविधान का जो चौथा पिलर है मीडिया, इन्होंने देश को टुकड़े टुकड़े में करने का काम करा है। बंगाल में बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं रोक। नमाज पढ़ना आपका संवैधानिक हक है। आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोफेस कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक अल्फाज है। अगर इस दौरान आप एक नमाज जो बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है मुसलमानों की, उसको टाइम एंड अगेन टारगेट करते रहेंगे, और अभी खासतौर से आप टारगेट करके ये कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर नमाज पढ़ना है तो 2-2 बैचेस पे पढ़े, तो ये ऑब्वियसली आप मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तो आप कहीं ना कहीं उल्लंघन करके उनको अटैक कर रहे हो। बट मोर देन एनीथिंग आप एक बहुत ही मेजर ड्रिफ्ट क्रिएट कर रहे हो बिटवीन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटी, जिसकी वजह से हालात पहले ही ऑलरेडी इतने बिगड़े हुए हैं। पहले ही हम देखते हैं कि छोटी सी बात पे मंदिर मस्जिद पे दंगे फसाद हो जाते हैं, कोई किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो उस पर एक बवाल मच जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं आग में मजीद और घी डालने का काम ये आदित्यनाथ। लेकिन हुदा जी, सड़क जाम हो जाएगा ना, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगा। भाई नमाज पढ़ना मस्जिद में पढ़िए, घर में पढ़िए अपने। बिल्कुल बिल्कुल, नमाज पढ़ना है यकीनन मस्जिद में पढ़िए, यकीनन घर में पढ़िए, लेकिन कई दफ़ा घरों में, मस्जिदों में इतनी जगह नहीं होती, इतनी फैसिलिटी नहीं होती, खासतौर से जब जुमे की नमाज होती है। अभी बकरी ईद आने वाली है, ईद उल अधा आने वाली है, उस पर एक बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पे इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, और महज कितना टाइम, बहुत से बहुत एक नमाज में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं पूरी की पूरी नमाज मुकम्मल होने में। उन 10 मिनट के लिए अगर आप इतना एक बिल्कुल शाही फरमान जारी करना चाहते हैं कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पे, या मुसलमान को कहीं ना कहीं आप टारगेट कर रहे हो, एक तरफा कर रहे हो, तो ये बहुत अफसोस की बात है। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का अभी चुनाव आने वाला है, तो इसको एक चुनावी मुद्दा बना के पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आदित्यनाथ जी को शुरू से हमने देखा है कि कोई उनको लिहाज नहीं है इस चीज का कि नमाज जो सड़क पे पड़े हुए उस पर फूल बरसाया जाए। कावड़ियों की तरह, कावड़ियों तो चलते रहते हैं, खड़े रहते, बैठे अच्छा रहते हैं। और उन कावड़ियों का कहा क्या होगा?
उन कावड़ियों का क्या जो बाकायदा से दारू पी के, बाकायदा से ड्रिंक्स करके तूफान बदतमीजी करते हैं, लाउड स्पीकर्स ले जाके पूरी मोहल्ले मोहल्ले इतना ज़्यादा हैरासमेंट करते हैं, महिलाओं के साथ हैरासमेंट करते हैं, पुरुषों के साथ हैरासमेंट करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, शराब के नशे में अभद्र हरकतें करते हैं, अभद्र बातचीत करते हैं। उन कावड़ियों को क्या, उन पे तो कोई एक्शन नहीं होता, उनको तो आदित्यनाथ जी बाहें खोल के वेलकम करते हैं। जब गणेश चतुर्थी होता है तो बाकायदा से जो विसर्जन से पहले जो पूरे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, यूपी में, कई सारे ऐसे स्टेट्स में हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी वाले त्यौहार में बाकायदा से आप एक रोड पे मैस करते हुए जा रहे होते हो, आप तूफान बदतमीजी करते हुए जा रहे होते हो। जो प्रॉपर यात्रा निकालते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो लोग बाकायदा से एक रकस क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही तूफान बदतमीजी वाला माहौल क्रिएट करते हैं, उनको तो कोई टारगेट नहीं करता। योगी जी कह रहे सर को कबूतर को बरेली में जिस तरह से देखा नहीं, क्या हुआ? अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सबक सिखा दिया बरेली में मौलाना साहब। हाँ, तो उनसे और किसी तरह के बयान या बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आदित्यनाथ जी साफ जाहिर है वो तो शुरुआती दिन से मुसलमानों के दुश्मन है, उनको मुसलमानों की आस्था से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ मस्जिदें शहीद करने में इंटरेस्ट है, उनको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने में इंटरेस्ट है, उनको मुसलमानों को या तो UAPA या कोई सा एक्ट लगा के अंदर करने में इंटरेस्टेड है। हमने वो मंजर भी देखा है जब पुलिस वाले बाकायदा से मुसलमानों की जब कॉलोनियाँ ख़त्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र का भी हाल फिलहाल का किस्सा है जिसमें पुलिस वाले खुद वीडियो बनाते हुए हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे पुलिस वाले को? हुदा जी, अब सड़क पे नमाज पढ़िएगा, आपने नहीं देखा दिल्ली में पुलिस वाले जूता से मार रहे थे नमाजियों को, तो अंदर मस्जिद में पढ़िए ना तो पुलिस वालों को किसने ये अधिकार दिया कि नमाजियों को आप जूते से मारें? कौन देता है इन पुलिस वालों को ये डिग्रीज? यही सब गुंडागर्दी करने के लिए क्या पुलिस वाले भर्ती होते हैं? और इन्हीं की प्रोटेक्शन करने के लिए क्या स्टेट बैठी हुई है? स्टेट का फर्ज है कि वो सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दे, ना कि इस तरह से एक तरफा मुसलमानों को करके, उनको टारगेट करके, उनको नमाज नहीं पढ़ने दें, उनको आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दें, उनके आप घर बुलडोज करेंगे, उनके आप मस्जिदें शहीद करेंगे। कहाँ जाए इस वक्त का अगर है मुसलमान? के लिए तो सड़क पे क्यों पढ़ेंगे? मस्जिदों में पढ़े, बिल्कुल पढ़े, लेकिन अगर मस्जिद में जगह नहीं है, ईद की नमाज में बहुत तादाद में मुसलमान आते हैं, कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ ईद पे नमाज पढ़ते हैं, ये भी हकीकत है। तो वो उनके लिए मस्जिद में इतनी सफिशिएंट जगह नहीं होती है, तो आप बाकायदा से आप कॉर्नर्स इस तरह के दीजिए, इस तरह के ग्राउंड दीजिए, इस तरह की फैसिलिटी स्टेट क्रिएट करें जहाँ पे मुसलमान जाके या तो ईद की नमाज या जुमे की नमाज अदा करें। अगर आप उनको वो जगह नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो अगर सड़क तक नमाजियों की जो सफ है वो बन रही है, या नमाजी अगर सड़क तक जाके उनका जो नमाज का जो 10 मिनट का, महज 10 मिनट का टाइम होता है, उसमें कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं रोकता, कोई ऐसा किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है। तो क्या चाह रही है, नमाजियों में फूल बरसाया जाए? हमने ये तो देखा है कि जब कहीं सारे इस तरह के हिंदुओं के जुलूस निकलते हैं तो उसमें कई सारे नमाजियों को तो हमने फूल बरसाते हुए देखा है। तो अगर हिंदू भी फूल बरसा देते हैं अपने मुसलमान भाइयों पे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। हम क्यों आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते? हम क्यों आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से नहीं रह सकते? हम कब तक सिर्फ और सिर्फ ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, नमाज, दरगाह, कावड़ियों की यात्रा की बातचीत, या ये इस तरह की हम गुफ्तगू में कब तक जाएंगे? वो दिन हम कब देख पाएंगे जब जेन्युइनली सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे शासन प्रशासन मिलके जेन्युइनली इन दोनों कम्युनिटीज के बीच आपस में प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला पैदा करे, जिम्मेदारी लेके। अगर नमाजियों को कोई इनकन्वीनियंस हो रही है तो उनके लिए कोई जगह दे, अगर कावड़ यात्राओं को कोई इनकन्वीनियंस हो रही है उनके लिए भी जो भी शासन कर सकती है वो तो वैसे भी करती है। तो क्यों हम ये चीजों को कब तक हम मुद्दा बना के, कब तक ये टीवी चैनल वाले हेडलाइंस बटोते रहेंगे? कब तक हम इन पे? लेकिन हुदा जी, सवाल ये है कि कुर्बानी बकरीद आ रही है, कुर्बानी को लेकर मुस्लिम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दीजिए, राष्ट्र माता बना दीजिए। क्या हुदा जड़ीवाला चाहती हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दे? बिल्कुल, अगर आपको बनाना है तो जाइए, गाय को राष्ट्र पशु बनाइए, बिल्कुल बनाइए, पूरा मुसलमान आपके साथ आएगा। लेकिन उसमें जितने ये RSS वाले फंडिंग लेते हैं उन काऊ की कंपनीज से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट में और दुनिया के और कई जगहों पे, उन सारी बीफ कंपनीज को बंद करिए। कर सकते हैं क्या? उनसे आप कह सकते हैं ओपनली कि हम बीफ कंपनी से कोई फंडिंग नहीं लेंगे, भाजपा वाले RSS वाले बीफ वालों से कोई फंडिंग नहीं लेंगे। जो कि गाय को राष्ट्रमाता बना दिया जाए, बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन उसके साथ बीफ का एक्सपोर्ट भी आप खत्म करिए, क्योंकि जितने बीफ एक्सपोर्ट करने वाले ये सारे के सारे भाजपा के समर्थन है, ये सारे के सारे RSS के समर्थित लोग हैं जो उनको बड़ी बड़ी तादाद में फंड्स देते हैं, पैसा देते हैं। कहिए आप
मोदी जी कहें, आदित्यनाथ जी कहें कि हम बीफ कंपनीज बंद कर रहे हैं, हम कोई उनसे फंडिंग नहीं लेंगे, हम कोई उनसे बीफ एक्सपोर्ट का फायदा नहीं लेंगे, करिए। बीजेपी को इसमें आगे आना चाहिए, बिल्कुल आइए, सारे मुसलमान आपके साथ आ जाएंगे, करिए। मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं करेंगे। मुसलमान बड़े जानवर की कुर्बानी करे या नहीं करे वो सेकेंडरी है। अहम चीज ये है कि जो बीफ एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से, जो पूरा का पूरा बीफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, और मुसलमान नाम से ये जाता है, अल अलाना और पता नहीं कौन कौन से बड़े सारे नाम है, जिसमें बड़े बड़े सारे के सारे ये हिंदू लोग हैं जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? हिंदुस्तान में तो आप मुसलमानों को बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए, बीफ के सिर्फ शक के लिए आप लिंच कर देते हो, मार डालते हो, लेकिन यही सारे हिंदू लोग हैं जो मिडिल ईस्ट और अलग अलग कंट्रीज में बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दोगलापन क्यों? ये हिपोक्रेसी क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों कि मुसलमानों के लिए एक रूल होगा और हिंदुओं के लिए एक अलग रूल होगा? और उन्हीं बीफ कंपनीज से आप चंदा लेते हो, करोड़ों की तादाद में चंदा लेते हो। बंद करें ना ये चंदा लेना, आदित्यनाथ जी बंद करें यूपी के चुनाव के लिए चंदा लेना, या बंद करें मोदी जी, अमित शाह जी चंदा लेना इन बीफ कंपनीज से। ये दोखलापन जब तक बंद नहीं होगा, ये सारी आपकी गीदड़ बग्गियां के बीफ के नाम पे आप मुसलमानों को टारगेट करोगे, लिंच करोगे, ये नहीं चल तो सकता। मुस्लिम बेटी हुदा जरीवाला चाहती है कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। बिल्कुल बना दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका साथ देंगे। आप बनाइए तो सही, आप बीफ एक्सपोर्ट खत्म तो करिए। आप हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट होके ये जो डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, अलग अलग मुल्कों में भेज रहे हैं, वो खत्म तो करिए। हम आपके साथ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चलिए करिए बीफ एक्सपोर्ट बैन। योगी जी की बात मानता क्यों नहीं? क्यों रोडों पे नमाज पढ़ता है? अगर आदित्यनाथ जी, मैं उनको योगी जी नहीं कहती, आदित्य नाम है, अजय बिष्ट नाम है उनका, तो अगर अजय बिष्ट जी अगर इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि हम नमाज पढ़ने के लिए कोई ग्राउंड प्रोवाइड करें, मुसलमानों को हम बाकायदा से जगह दें जहाँ पे वो अपनी नमाज अदा कर सके, तो वो क्यों जगह देंगे? तो कौन जगह देगा? मस्जिद नहीं है, फिर क्या जगह चाहिए आपको? मस्जिदों में कई दफ़ा इतनी जगह नहीं होती है, मस्जिदें छोटी छोटी होती हैं। महज 10 मिनट की जुमे की या ईद की नमाज के लिए अगर आप इतना बड़ा बवाल और बवंडर मचाते हो, तो ये तो शासन प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अफसोस करना चाहिए, उनके ऊपर धिक्कार है कि वो एक 10 मिनट की नमाज के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो आप मान लीजिए ना कि आपका शासन प्रशासन इतना कमज़ोर है कि आप एक नमाज अदा नहीं करवा सकते, या तो आप ये मान लीजिए, या आप ये कहिए कि आप चाहते ही नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़े। हुदा जी, लेकिन जो हिंदू गाय पाल रखे हैं, जो व्यापारी हैं, जो वो तो रो रहे हैं ना कि मुसलमान गाय खरीद नहीं रहे, जानवर खरीद नहीं रहे हमारे। बिल्कुल, तो ये इशू आपको एक बड़े लेवल पे एड्रेस करना चाहिए। वो इशू तो कोई एड्रेस करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है एक तरफ आप ये भी चाहते हैं कि मुसलमान खासतौर से ये कुर्बानी के टाइम पे, बकरीद के टाइम पे आपकी गाय खरीदे, लेकिन दूसरी तरफ उसी गाय के सिर्फ शक के बेसिस पे मुसलमान को मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो क्यों जाके वो रिस्क लेगा, क्यों जाके वो गाय खरीदेगा? बेचारा मुसलमान को तो वैसे ही आपने इतना डरा दिया है, डरा धमका के एक तरफा एक कॉर्नर कर दिया है। तो अब जो हिंदू व्यापारी है जो परेशान हो रहा है, और जाहिर सी बात है इतनी सारी गाय जो एक्चुअली कुर्बानी में यूज हो सकती हैं, उनको खाया जा सकता है, आप उस पर अगर रोक लगा रहे हो तो उसमें नुकसान आपका हिंदू व्यापार का ही हो रहा है। और यही सारी जो गाय हैं, जो अव्वल दर्जे की, जो अच्छी क्वालिटी की गाय होती हैं, वो तो आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। बीफ का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। योगी जी मोदी जी से मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। बिल्कुल, अगर आप राष्ट्र पशु बना रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे, बशर्त ये कि आप बीफ एक्सपोर्ट बैन करें। आप उन तमाम मिडिल ईस्ट में जहाँ पे बीफ जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से बैन करें, और मुसलमानों को बीफ के नाम पे आप लिंच करना, मारना बंद करें। लेकिन जिस तरह से मुसलमान जो है बंगाल में गाय का जो है विरोध कर रहे हैं, अब हिंदू सड़क पे उतर चुके हैं, क्या आप मुसलमानों से अपील करेंगे कि गाय का बहिष्कार किया जाए? देखिए, मैं मुसलमानों को इतना ही कहूँगी कि बकरीद का त्यौहार है, ये त्यौहार कुर्बानी का, सैक्रिफाइस का त्यौहार होता है। इसमें मुसलमान खासतौर से इस चीज़ का ध्यान रखें कि की वजह से कोई परेशान ना उनकी खुद की कम्युनिटी में हो, ना कहीं बाहर की कम्युनिटी में हो, क्योंकि जाहिर सी बात है माहौल हम सब देख रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ही माहौल है। मुसलमान कोई गलती नहीं भी करेगा तब भी गलती हमेशा उसी की दिखा दी जाएगी। तो कुर्बानी होगी हुदा जी इस बार? यकीनन बकरा होता है, दुम्बा होता है, गोट, शीप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काऊ नहीं होके भी कुर्बानी की कैटेगरी में आती हैं, जिसकी कुर्बानी होती हैं। बकरियों की मंडी आपको जगह जगह मिल जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है, आप ये तो साइंटिफिक चीज़ भी है। कुर्बानी का जो मेन मकसद ये है कि आप जो 3 हिस्से उसमें बनते हैं, 2 मेजर उसमें आप गरीबों को और रिश्तेदारों को देते हो, सिर्फ तीसरा हिस्सा अपने पास रखते हो। तो एक साल में कम से कम एक दिन ही सही गरीब भी अच्छे से अगर मीट खा ले, अच्छे से एक अच्छी खाने का सेवन कर ले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नमाज होगी इस बार? हम तो यही दुआ करेंगे कि सब खैर खैरियत के साथ, आफियत के साथ नमाज भी हो, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन गया है,
मुश्किल लग रहा है, देखते हैं ईद के टाइम पे। पढ़िएगा। ईद के टाइम पे अगर 10 मिनट के लिए कोई सड़क पे नम, और वो अर्ली मॉर्निंग होती है, कोई उस वक्त ऐसा ट्रैफिक नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पब्लिक हॉलीडेज, मोस्ट ऑफ द जगहें बंद होती हैं, छुट्टी होती है, उस दिन अर्ली मॉर्निंग अगर 10 मिनट के लिए ईद की नमाज सड़क पे भी पढ़ ली जाए तो उसमें ना शासन को ना प्रशासन को किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की तस्वीर वीडियो, जिसमें जो है वो बहुत सारे बातें यहाँ पर हुई। मुसलमान दोनों औरतों ने बातें की हैं, सवालात किए गए हैं। असल मसला ये होता है कि एंकर को चाहिए कि जब आप सवाल पूछते हैं ना, तो अगला सवाल सोचना शुरू कर देते हैं और जवाब को सुनते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर एक, मुसलमान कुर्बानी में जानवर का गोश्त सिर्फ अपने लिए थोड़ी करते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदू भी लेके जा रहे होते हैं और वो खा रहे होते हैं, बल्कि इसके हिस्से गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों में तकसीम करते हैं। यह अमल हमदर्दी, मुसावात और समाजी तावन सिखाता है। अगर कोई मजहब भूखों को खाना खिलाने से रोके तो सवाल पैदा होता है कि इंसानियत कहाँ गई। तो हिंदू तो भूखों को खाना खिलाने से रोक रहे हैं एक हिसाब से। ईद उल अज़हा की नमाज सिर्फ साल में 2 बार आने वाली ईदों में होती है, और वो भी सुबह के मुख्तसर वक्त में। मुसलमान मुस्तकिल तौर पर सड़कें बंद नहीं करते, बल्कि चंद मिनट के लिए इबादत अदा करते हैं। इतनी सी बर्दाश्त भी ना करना तंग नज़री को ज़ाहिर करते हैं। वाकई हिंदू तंग नज़र हैं, क्योंकि जब वो उनकी अपनी होली, दिवाली या बसंत आती है, गले काट रहे हैं, लोग अपाहज हो रहे हैं, या फिर लोगों के मुंह में शापर भरे हुए कलर के मारे जा रहे हैं, वो नहीं नज़र आता, और ये कुर्बानी गाय को काटना नज़र आता है। तो लग गया ना इस बार पता, 1 करोड़ गाय नहीं बिकी इंडिया के। चलें, नहीं, दुनिया भर में मजहबी जुलूस, त्यौहार और तकरीबात के लिए रास्ते बंद होते हैं। अगर दूसरों के मजहबी प्रोग्राम बर्दाश्त किए जाते हैं तो मुसलमानों की नमाज पर एतराज़ दोहरा मयार है। ये मुनाफिकत है। नंबर 4, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार है, जिसमें अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने का सबक मिलता है। ये सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, बल्कि इसार और इताअत का दर्स है। हाँ, ये बात सच है कि हम यहाँ पर जानवर ज़िबा करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि हम अल्लाह को दिखाते हैं कि हम आपके लिए इस जानदार को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया, खुद खाओ, चलें, ज़ाय मत करो। तो क्योंकि पिछले ज़माने में कुर्बानी जो होती थी वो खुद नहीं खा सकते थे और वो ज़ाय हो जाती थी। चलें, कुर्बानी के गोश्त से लाखों गरीब खानदानों के घरों में खाना पकता है। कई लोग पूरे साल गोश्त नहीं खा सकते, मगर ईद कुर्बान पर इन तक बेहतरीन ग़िज़ा पहुँचती है। ये समाजी फलाह का अमली निज़ाम है। मुसलमान कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाते हैं, आराम देते हैं और तकलीफ़ कम से कम करने की तालीम दी जाती है। इस्लाम जानवरों पर जुल्म से मना करता है, इसलिए इस्लाम को जालिम कहना हकीकत के ख़िलाफ़ है। अगर हम जालिम होते तो पानी पिलाते पहले, या उसके सामने छुरी करना भी मना किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जानवर के ज़िबा करने से पहले उसके सामने छुरी को तेज़ मत करो। अगर किसी को जानवरों से इतनी ही हमदर्दी है तो फिर रोज़ाना होने वाली इंडस्ट्री, चिकन शॉप्स और गैर इस्लामी तरीक़ों से होने वाली ज़िबा पर खामोश क्यों? सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानी पर एतराज़ तासुब को ज़ाहिर करता है। ये बात तो अजीब है। आगे, ईद की नमाज में अमीर और गरीब एक सफ़ में खड़े होते हैं, जैसे हज में एक सफ़ में खड़े होते हैं। ये मुसावात और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया के बहुत से निज़ाम को दी जा सकती है। कुर्बानी का मकसद दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। कुरान में वाज़ेह है कि अल्लाह तक ना गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि तकवा पहुँचता है। इससे पता चलता है कि असल रूह नीयत और परहेज़गारी की है। और मुसलमान कुर्बानी के ज़रिया अपने बच्चों को सखावत बांटने और गरीबों का ख्याल रखने की तरबियत देते हैं। ये एक ख़ानदानी और अखलाकी तरबियती निज़ाम है कुर्बानी का। अच्छा, आगे क्या है कि अगर चंद मिनट की नमाज से रास्ता बंद होने पर एतराज़ है तो फिर सियासी जुलूस, रैलियों, क्रिकेट जश्नों और फिल्मी तकरीबात से घंटों बंद होने वाले रास्तों पर भी तो वही आवाज़ उठती है। कोई एक फिल्म पॉपुलर हो जाती है इंडिया के अंदर तो कितने जुलूस निकलते हैं और कितने रोड्स बंद होते हैं। कोई मतलब ये दोहरा मयार को उर्दू में मुनाफिकत कहते हैं। इस्लाम में नमाज के लिए सफाई, निज़ाम और खामोशी ज़रूरी है। मुसलमान सुबह सवेरे नमाज अदा करके जल्द मुंतशिर हो जाते हैं, इसलिए इसे ख़तरा या फसाद कहना गलत है, बल्कि ये इल्ज़ाम है।
कुर्बानी के दिन मुसलमान एक दूसरे के घरों में गोश्त बेचते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं और गरीबों को खुशी में शामिल करते हैं। ये नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत और समाजी इत्तेहाद का त्यौहार है। और जो लोग मुसलमानों की नमाज या कुर्बानी से मसला बनाते हैं वो अक्सर खुद अपने मजहबी त्योहारों में बुलंद आवाज़, जुलूस और सड़कों के इस्तेमाल को हक समझते हैं। इंसाफ यही है कि सबके लिए एक जैसा मयार हो। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आइन पर मजहब को आज़ादी देना, अगर मुसलमान पुरअमन तरीके से नमाज पढ़ें या कुर्बानी करें तो उसे रोकना मजहबी आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है, जबकि मुसलमान अपने मजहबी हक को पुरअमन अंदाज में अदा करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।